मतदाता अगर किसी चुनाव में सबसे नजदीकी से जुड़ाव महसूस करता है तो वह है पंचायती राज के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव। एमएलए एमपी के चुनाव के अंदर पार्टियों का महत्व ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे एक प्रक्रिया होती है, मतदाता का इतना जुड़ाव नहीं होता जितना सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद और पार्षद के चुनावों के अंदर होता है। अब ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग को। पंचायतों के चुनाव से रिलेटेड संविधान ने प्रावधान 243 के आर्टिकल में किया है और ऐसा ही आर्टिकल म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिए आर्टिकल 243 ZA है। तो हमारी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। एमपी एमएलए के इलेक्शन की जब बात आती है तो उनके चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। तो पंचायती राज चुनाव से रिलेटेड राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी करी है और उसके तहत बताया है कि आने वाले चुनावों के अंदर कोई भी उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकेगा, कितनी गाड़ियां अपने साथ में लेके चल सकेगा, ये सारी बातें नई अधिसूचना के अंदर बता दी गई है। दूसरी खास बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल की गई थी पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के द्वारा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और उसके अंदर बताया गया था कि 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे, तो लेकिन पूर्व विधायक ने ये बात कही थी कि संविधान ये कहता है, पंचायती राज अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम ये कहता है कि 5 साल जैसे ही किसी नगरपालिका पंचायत के हो जाएं उसके बाद तुरंत चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन परिसीमन के आधार पे ये चुनाव एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक आप परिसीमन पूरा कर लो और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये 15 अप्रैल 2026 तक पंचायतों के और नगरपालिकाओं के चुनाव हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या बदलाव किए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने। सबसे पहले तो पंचायती राज के चुनावों से रिलेटेड राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया है और उसकी धारा 22A के अकॉर्डिंग राज्य निर्वाचन आयोग को यह अधिकार मिल जाता है कि जिस दिन वह चुनावों की अधिसूचना जारी करते हैं और उस तारीख तक जब तक कि चुनावों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उम्मीदवारों के द्वारा जैसा व्यवहार किया जाएगा, जिस प्रकार के उनके द्वारा लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाएगा, गाड़ियों का उपयोग किया जाएगा, पोस्टर्स का उपयोग किया जाएगा, उसे वो रेगुलेट कर सकती है, जिसे आमतौर पे हम लोग आचार संहिता कह देते हैं। तो ये पंचायती राज अधिनियम के अंदर तो अधिकार मिलता है राज्य निर्वाचन आयोग को सेक्शन 22A के तहत। और जब हम लोग नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात करते हैं तो वहां पे सेक्शन 23 के क्लोज 1 के तहत यह अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को मिल जाता है, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव हो चाहे नगरपालिकाओं के चुनाव हो, उनके सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास में होती है। तब इन्होंने क्या बदलाव किए वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है, अगर इस आचार संहिता का उल्लंघन अगर उम्मीदवार करता है या उसका ऑथोराइज्ड एजेंट करता है तो उस पर 2000 का जुर्माना हो जाता है और उम्मीदवार को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियम दोनों के प्रावधानों के तहत। इसके अलावा जो ये नया आदेश जारी किया उसका नाम इन्होंने रखा है राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन में वाहनों, लाउड स्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध 2025। तो ऐसा ही नगरपालिकाओं के लिए आदेश जारी किया है और इसका विस्तार पूरे राजस्थान के अंदर रहेगा। अब इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है कि कौन से वाहनों का उपयोग किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ो, पंचायत समिति का चुनाव लड़ो या जिला परिषद का चुनाव लड़ो या फिर नगर निगम में चुनाव लड़ो, नगर परिषद में लड़ो, नगरपालिका में चुनाव लड़ो, वो बस का उपयोग नहीं करेगा, ट्रक का उपयोग नहीं करेगा, मिनी बस का उपयोग भी नहीं करेगा, मेटाडोर का उपयोग भी नहीं करेगा। दूसरा, ऊंट गाड़ी, छकड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, बैलगाड़ी, इनका उपयोग भी नहीं किया जाएगा। तो फिर वो उपयोग किस चीज का करेगा और कितने वाहनों का उपयोग कर सकता है? तो बकायदा यहां पे इस आदेश संख्या 4 में बता दिया कि कोई व्यक्ति जो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहा है वो अधिकतम 3 वाहनों का उपयोग कर सकता है। ये वाहन नहीं होने चाहिए, यानी वो कार वगैरह का उपयोग कर सकता है, एसयूवी का उपयोग कर सकता है, ये बस, ट्रक, मिनी
बस, मेटाडोर, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा कोई वाहन है तो अधिकतम 3। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य अधिकतम 2 का, तो जिला परिषद 3 वाहनों का, और ये पंचायत समिति सदस्य 2 वाहनों का, और हमारे जो सरपंच साहब का चुनाव लड़ रहे हैं वो 1 वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा वाहनों का उपयोग किया तो ये आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। तो पहले ही बता रखा है, जो इलेक्शन एजेंट, ऑथोराइज्ड एजेंट रहेगा उस पर 2000 का जुर्माना, या कैंडिडेट है उस पर 2000 का जुर्माना, और 6 साल तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी अराइज होने की बात कही जाती है। और ऐसा ही हम लोग जब प्रावधान नगर पालिकाओं में देखते हैं तो कोई व्यक्ति नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है, कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको तो यहां पे अधिकतम 3 वाहन उपयोग के अधिकार मिला है। नगर परिषद में चुनाव लड़ रहा है, काउंसलर का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको 2 वाहनों का उपयोग का अधिकृत किया गया है। और कोई मेंबर का चुनाव लड़ रहा है, नगर पालिका के अंदर चुनाव लड़ रहा है, तो अधिकतम 1 वाहन का उपयोग कर सकता है। फिर बात आती है कि नेताओं के द्वारा रैली भी निकाली जाती है। तो इस प्रकार से ये रैली निकालेंगे तो उसकी पहले परमिशन ले लेंगे जो भी निर्वाचन अधिकारी है उससे। तो यहाँ पे 24 घंटे पहले रैली की परमिशन लेनी पड़ेगी, और चुनाव जिस तारीख को है उससे 48 घंटे पहले ये रैली निकाल लेंगे। उस 48 घंटों के दौरान रैली निकालने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन रैली के अंदर अधिकतम वाहनों की संख्या 3 ही हो सकती है, तो ये वाहन संख्या शामिल की जाएगी और 3 वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। फिर बात आती है क्या ये लाउड स्पीकर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं? तो जो कैंडिडेट है वो और उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो लोग भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे। और कहां पे करेंगे ऐसा भी उन्होंने बता दिया। तो यहां पे अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो चुनाव कार्यालय में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। और मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कहीं पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई मंदिर है, धार्मिक स्थल है, तो उनके 100 मीटर के दायरे में यह पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाहर किसी रैली में कर रहे हैं तो सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकते हो, और वो भी परमिशन से। उसके अलावा यहां पे उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है खर्चे की, तो ये कितना पैसा खर्च कर सकते हैं चुनाव के दौरान। तो यहां पे ये बताया गया, यानी जिस समय आचार संहिता लागू हो जाती है उससे लेके जब तक प्रक्रिया समाप्त होती है, तो जो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहा है वो 3 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पंचायत समिति का सदस्य 1.5 लाख रुपए, और सरपंच का चुनाव लड़ रहा है वो 1 लाख रुपए। और बाकायदा जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में अगले 15 दिन के भीतर भीतर जो निर्वाचन अधिकारी है उसके सामने ये अपना खर्च इन्हें पेश भी करना होगा। तो ये खर्च संख्या यहां पे बता दी गई है। जब हम लोग बात करते हैं हमारे नगर पालिकाओं से रिलेटेड, तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के में बनाया गया है, उसका उपयोग म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में भी किया जाएगा। तो म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव होते हैं उनका अधीक्षण, नियंत्रण करने का अधिकार, निर्देशन करने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास में होता है आर्टिकल 243(ZA) के अकॉर्डिंग। और यहां पे जो आचार संहिता का प्रावधान सेक्शन 23 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के अनुसार होगा। और यहां पर भी वही बात की गई है जो बातें हम लोगों ने वहां पे देखी थी। तो नगर पार्षद का, नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ना है तो अधिकतम 3 वाहन, नगर परिषद के पार्षद का चुनाव लड़ना है 2 वाहन, नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ना है तो अधिकतम 1 वाहन का उपयोग करेंगे। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे खर्च की। तो जो कॉरपोरेटर यानी नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ता है वो 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। जो काउंसलर यानी नगर परिषद के पार्षद का चुनाव लड़ता है वो 2 लाख रुपए खर्च कर सकता है। नगर पालिका सदस्य वो 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकता है। तो ये प्रावधान करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अब निकाल दिया है। तो 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायती राज के भी चुनाव हो जाएंगे और नगर पालिकाओं के चुनाव भी हो जाएंगे। अभी परिसीमन भी चल रहा है, SIR भी चल रहा है। उसके बाद में जो मतदाता सूचियां हैं वो भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ये सारा काम भी राज्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। और जो नए नगर परिषद, नगर निगम और यहाँ पे पंचायती राज के संस्थान बने हैं उनका परिसीमन भी पूरा हो जाएगा।
तो ये नया आदेश था, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी जो जो आदेश में थी। तो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए, तब तक इस सेशन को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए।